जिंदगी बदल गई, खेड़ा मिलिया, खुशी मिली, आनंद मिलिया। तो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नूं सिर्फ वेखण नाल कुछ नहीं होवेगा। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, बिठिया मुक्त न होवे, जितर शब्द न करे विचार। गल सुनन दी, श्रुतवा धर्मं विजानाति, सुनन दे नाल ही धर्म की प्राप्ति होती है। कि जब कोई ध्यान नाल सुन लैंदा है, फिर उसकी रचना गीत गान लग पैंदी है। वो गा सकता है, दूसरा नहीं। जिन्हों सुनना नहीं आया, यकीन जानो उसनों गाउणा भी नहीं आया। धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। जितना गहराई दे कोई सुन लैंदा है, उतना ही शिखर दा वो गा लैंदा। उसकी गायकी उतनी बुलंदी होगी जिहदे सुनन विच बहुती गहराई होवे। जिहड़ा दरख्त बहुत उच्चा आसमान नूं छूंहदा है, उहदियां जड़ां बहुत गहरियां जांदियां। जिस दरख्त दीयां जड़ां सिर उपर रह जान, जमीन विच गहरे ना जान, वो दरख्त बुलंदियां नूं छूंहदा भी नहीं, बहुत उच्चा नहीं उठेगा। जिहड़ा दरख्त शिखर नूं छू रहा है, बहुत बुलंद है, बड़ा उच्चा है, स्पष्ट है, ये जितना उच्चा है, इसकी जड़ उतनी गहरे तल विच गई है। जिसने जितना गहरा सुनिया है, उसने उतना ही उच्चा गाया है। ये मूल गल है। उसकी गायकी दे, उसके उच्चारण दे उतनी बुलंदी होगी, उतनी महानता होगी। और ये गायकी उहदे सुनन ते खड़ी है। उन्हें कितना गहरा सुनिया, सुन नहीं सकिया तो यकीन जानो गा भी नहीं सकिया। ते सुनना ते गावना, इसे दे उत्ते धर्म की सारी साधना खड़ी है। सरवन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत पहले सुनो। बहुत गहरे तल दे सुनो, और इतना ध्यान पूर्वक सुन कि सुन के तेरी रसना गा उठे, बोल उठे, वाह वाह निकल पवे, वाहिगुरु वाहिगुरु आपे निकल पे, वाहिगुरु की धुन निकल पे। तो इतना गहराई नाल सुन, इतना ध्यान पूर्वक सुन। कि ध्यान पूर्वक सुनना ये भी मजबूरी है आखना, वरना सुनता ही ध्यान है, कन नहीं सुनते। सुनना किसने है? ध्यान नहीं तो सुनना। एक बंदा बहुत उच्ची उच्ची बोल रहा होंगे, दूजा सुन रहा है, तो सुनने वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी। बई तू क्यों नहीं सुनी? बोलन वाला इतनी उच्ची बोलता पाया, फिर तू क्यों नहीं सुनी? कहता मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना? तो मैं इतनी अर्ज करा, ध्यान एक मिनट वास्ते भी एकाग्र करना गुरु की गल, रब की गल वास्ते बड़ा औखा, इधर उधर हो जाता। जिस बंदे की स्रोत गहरी नहीं, उस बंदे की गायकी उच्ची नहीं होगी। बस इतनी गल है, ये पहचान है। जिस दरख्त दियां जड़ां बहुत गहरियां नहीं ने, वो दरख्त बहुत उच्चा नहीं होगा, बहुत बुलंद नहीं होगा, शिखरता नूं नहीं छूवेगा, बुलंदियां नूं नहीं छूवेगा। जिसकी गायकी विच बुलंदी आ गई है, जिसके वाहिगुरु वाहिगुरु आखण विच उचाई आ गई है, स्पष्ट जानो ने सुने बहुत गहरे ध्यान दे नाल, बड़ी एकाग्रता नाल सुने। सुनिया होया इतना गहरा चलिया गया कि हुण बोल बड़े उच्चे निकल रहे हैं, हुण बोल बड़े बुलंद पा निकल रहे हैं, हुण बोलना बहुत उच्चा है इसका। सरवन गोबिंद गुण सुनो, तो सुन पहले। जिन्हों वेखिया नहीं, जिन्हों जानिया नहीं, उन्होंने सुनना बहुत वड्डे साहस की लोड़ है, हिम्मत की लोड़ है। जिन्हों कभी वेखिया नहीं, जिन्हों कोई जानिया नहीं, जिन्हों कभी समझिया नहीं, तो उसकी गल सुननी तो बड़ी ध्यानपूर्वक, बड़ी एकाग्रता के नाल सुना करनी बहुत वड्डी हिम्मत की लोड़ है, बहुत वड्डे साहस की लोड़ है, बहुत वड्डी श्रद्धा की लोड़ है।
वरना जिन्हों वेख्या नहीं, जिन्हों जानिया नहीं, जिन्हों समझिया नहीं, उसकी गल सुनी किस तरह ध्यान नाल सुनी? जानते ही नहीं, उसनों वेख्या ही नहीं, समझिया ही नहीं, उसकी गल सुनी। पर धर्म की सारी साधना कहती है जे तू सुन लवें तो वेख भी लवेंगा, जे तू सुन लवें तो जान भी लवेंगा, जे तू सुन लवें तो तेरा संबंध भी जुड़ जाएगा, जे तू सुन लवें तो उसदे नाल तेरा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, तेनू सब कुछ की समझ भी पै जाएगी। तो धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। इस वास्ते सतगुरु देव जी महाराज मूल पंक्ति जो जपजी साहब की उसके स्पष्ट कहते हैं, सुनिए मनिए मन कीता भाव। प्रथम तो सुनना, मूल गल सुनन की। श्रुतवा धर्मंग विजानाति, जे एक गुर की सिख सुने, नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। जिसने जितना गहरे तल विच सुनिया, गहराई विचों पाप दुख निकल जाएंगे। और जब पाप निकल गए, दुख निकल गए, हिरदा हौला हो गया, अंदर खुशी पैदा हुई, गीत फुटणगे, खुशी दे गीत, आनंद दे गीत। उन्हां गीतां विच बड़ी बुलंदी होवेगी। मैं एक दिन पढ़ रहा सी तानसेन के संबंध अकबर के 9 रत्नां विचों, दरबारी 9 रत्नां विचों एक बड़ा कीमती रतन से। अकबर इससे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अकबर ने एक दिन पूछ लिया तानसेन, तू इतना गहरा गाउंदा है, तेरे गाउन में इतना रस है, मैनू इतना स्वाद आता है कि जिस गुरु को तू सीखिया वो गुरु तो बहुत महान होगा। स्वामी हरिदास का चेला सी बिंद्राबन वाले का, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इसने संगीत सीखा। तानसेन कहने लगे, हाँ मैं तो कुछ भी नहीं, जो मेरा गुरु गाउंदा है, जो मेरा उस्ताद गाउंदा है, वो मैं जबान नाल बयान भी नहीं कर सकता, और उसका ये लेश मात्र भी मैं प्रगट नहीं कर सकता। वो इतना महान गाउंदा है, उसकी गायकी इतनी बुलंदी है। अकबर कहने लगे, फिर मैं सुनना, हरिदास नूं मैं सुनना। तानसेन कहने लगे, वो तो जब मौज चाहता है, मस्ती चाहता है, उदों गाउंदा, उंज नहीं गाउंदा, कहण ते नहीं गाउंदा, आखण ते नहीं गाउंदा। जब उसके अंदरों नगमे फुटते ने उदों गाउंदा। इतिहास ये कहता है कि साहित्य कला ते संगीत का प्रेमी सी अकबर। एक दिन रात नूं हरिदास की कुटिया के आले दुआले एक दरख्त थले छुप गए अकबर ते तानसेन। सुनिया सी अद्धी रात तो बाद कभी मौज आउंदा हरिदास ते गाउंदा। वाकई उसने गाया। अद्धी रात व्यतीत हुई ते जब मैं इतिहास पढ़िया तो सबर की दाद देनी पेगी अकबर देगी कि उड़ीकदा रहा कदों गाएगा। नहीं तो इतना सम्राट मुगले आजम ते इतना सुख रहना थोड़ी जी गल ते बेचैन हो सकता सी, वापस जा सकता सी। ਉਹਦੇ सबर ਨੂੰ दाद देनी पेगी। जदों गाया विस्मात तारी हो गया। तो अकबर ने पहला प्रश्न तानसेन से यह किया, तेरी गायकी इतना रस क्यों नहीं, तेरी गायकी इतनी बुलंद क्यों नहीं। ये पहला प्रश्न सी अकबर का। मुद्दतों तो सुनता आ रहा सी तानसेन को, तेरी गायकी इतनी प्रवाज क्यों नहीं है, इतनी बुलंद क्यों नहीं है।
तानसेन ने कह दिता गल स्पष्ट है। हरिदास गाउंदे ने परमात्मा वास्ते, मैं गाउंदा तेरे वास्ते। जितना वड्डा परमात्मा है उस परमात्मा वास्ते अगर गाया गया तो उतना ही वड्डा होगा, उतना ही बुलंद होगा। मैं गाउंदा तेरे वास्ते तो तू जितना है, तेरे तो उच्ची गायकी किस तरह जाएगी मेरी? मैं तो सिर्फ तेरे वास्ते गाऊंगा। इस वास्ते मेरी गायकी विच बुलंदी नहीं है, मेरी गायकी विच इतनी परवाज नहीं है, मेरी गायकी विच इतनी उच्चता नहीं है। कि हरिदास गाउंदे ने परमात्मा वास्ते, कि परमात्मा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि परमात्मा वास्ते जो गाया गया है वो गायकी भी बड़ी बुलंद होगी, बड़ी उच्ची होगी। तेरे ते मेरे जो संबंध है, मैं गाऊंदा तो सुनदा, तो जितनी तेरी हस्ती है उतना ही मेरा संगीत है, जितनी परमात्मा की हस्ती है उतना हरिदास का संगीत है। इस वास्ते भगतां ने जब कोई बोल बोले ने तो उन्हां बोलों को अमर बोल आख्या गया, उच्चे बोल आख्या गया, महान बोल आख्या गया, खत्म के बोल आख्या गया, अमित बोल आख्या गया, अमृतमयी बोल आख्या गया। इतना गहरा उन्होंने सुनिया कि उन्होंने बोलिया होया, उन्होंने गाया होया एकदम बुलंदियां नूं छू गया। मैं फिर अर्ज करा, जिथे जद किसी के बोल बड़े बुलंद दिखाई देन, समझ लेना जड़ा बहुत गहरियां ने, बहुत गहरियां। ये बार का प्रमाण सार्थिक है कि जिस दरख्त दीयां जड़ा बहुत गहराई च नहीं जान गियां वो बहुत उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जिहदे बोल बहुत उच्चे ने उसकी स्रोत बड़ी गहरी होगी, उन्हें सुनिया बड़े ध्यान नाल होगा। वो वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करदियां भी बड़े ध्यान नाल उसने सुनिया होगा, उन्हें गुरु के बोल बड़े ध्यान नाल सुने होंगे, बड़े गहरे तल नाल सुने होंगे। ते जितनी गहराई नाल सुनिया होगा उतने उच्चे बोल प्रगट होंगे। तो साहिब कहते ने खुशी दे गीत गा, सोहिला गा निर्भव दा गा, भयभीत दा की सोहिला गाना। तानसेन सारी जिंदगी डरिया ही रहा, भयभीत रहा, लंबी चौड़ी गाथा है। अकबर वास्ते गाउंदा सी, अकबर आप डरिया रहिंदा सी, मेरा राजपाट कोई खो ना लवे, राजपूतां नाल झगड़ा लैंदा सी, किधरे ना किधरे बगावत हो जाती सी, नींद हराम हो जाती सी। इस तरह की बंदे की खुशी वास्ते अगर गाया जाए तो जिहड़ा आप भयभीत है वो गायकी भी भयभीत होगी, उच्ची नहीं हो सकती, बुलंद नहीं हो सकती। इस वास्ते शायद कहते हैं खुशी दे गीत गाओ किस दे? निर्भव दे। ते निर्भव केवल निरंकार है, निर्भव केवल परमात्मा है, निर्भव केवल अकाल पुरख है। इस वास्ते शायद कहते हैं कि खुशी दे गीत तू गा, पर कित्थे गाइए, किहड़ी थां ते गाइए, गाण की प्रेरणा कित्थों लईए? तो सतगुरुदेव जी महाराज ने जो बोल इत्थे अंकित किए ने आप जी के सामने रखा। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। जिस घर में कीर्ति आखी जाती है, कीर्तन किया जाता है, जिस घर में बैठ के करते पुरख की विचार चलती है, कीर्तन चलता है, विचारां चलदियां ने, बोल चलते हैं। और जितने ज्यादा जिस घर में बोल चलन वो घर उतना ही पवित्र हो जाता है। और एक दिन इतना पवित्र हो जाता है कि उस घर को तीरथ कहना पैंदा है। ये तीरथ धार्मिक मंदिर तो बहुत सारे ने पर तीरथ थोड़े ने, गुरुद्वारे बहुत सारे ने पर जिन्हों गुरुद्वारियां को असीं तीरथ कह देने थोड़े ने। हिंदुओं के मंदिर लखा ने हिंदुस्तान दे, पर तीर्थों की गिनती सिर्फ 68 है, 68 ते मंदिर 68 एक शहर में मिल जाएंगे। धार्मिक मंदिर तो एक शहर में 100 मिल जाएंगे। राजस्थान के शहर हर गली के 4-4, 5-5 मंदिर, तो पूरे एक शहर में 150-150, 200 मंदिर ने।
पर समुचे भारत दे तीरथ ते कुल 88 बनते हैं हिंदुओं के, ते मंदिर गिनोगे तो लखां ने। हूबहू एक गल इत्थे मनुख के अंदर पैदा होती है कि धार्मिक मंदिर ते तीरथ के आखिर अंतरा की है। बहुत वड्डा अंतर है, बहुत वड्डा अंतर है। जिथे बहुत ज्यादा गाविया गया, जिथे बहुत ज्यादा कीर्ति की गई है, और इतनी कीर्ति की गई है कि उस स्थान का माहौल ही ऐसा हो गया है, हुण कोई बैठे तो उसकी रचना अपने आप गायन करने लग पवे। इस तरह के अस्थान नूं, इस तरह के मंदिर नूं तीरथ कहंदे ने। अगर कोई मनुख चाहे तो अपना घर भी तीरथ बना सकता है, बन जाता है। बहुती सिख तो सलाह है, बहुता ही जब तक घर में चलता है, घर तीरथ बन जाता है। इस वास्ते भगतां दे घर अज भी तीरथ ने। कबीर जिस घर विच रह, बनारस विच लोकी जांदे ने उस घर के दर्शन करना, तीरथ है। गुरु नानक देव जी महाराज जिस घर विच वड्डे होए, पालन पोषणा होई, आले दुआले बच्चों नाल खेडदे रहे, सब तीरथ बन गए। तलवंडी ननकाना साहब बन गए। जिथे जिथे बच्चों नाल खेडदे रहे ते खेडदे च भी बंदगी सी। बच्चों दे नाल खेडदे ने ते सतनाम जपदे ने, जपांदे ने। इंज कह लो आम मनुखों की ते बंदगी भी खेड है, गुरु नानक की खेड भी बंदगी सी। बस इतनी गल। आम बंदियां की जिहड़ी ये बंदगी है ना, खेड है। मैं घूम फिर के बाहर के मुल्कों जो देखा है वो सिर्फ एक समाजिक इकट्ठ में देखा है, बहुत सारी थावां ते। इत्थों बारे तुसीं निर्णय आप करना, लेकिन मैं जो घूम फिर के देखा एक समाजिक इकट्ठ, बंदियां दा आपस विच मेल जोल, गुरु नाल मेल हुंदा है कि नहीं, परमात्मा नाल मेल हुंदा है कि नहीं, कोई गल ही नहीं। बंदे दा बंदे नाल मेल हो जाए, और खुशी बहुत बंदे दा बंदे नाल मेल हो गया। कोई इस गल की चिंता नहीं गुरु नाल मेल होया है कि नहीं, अकाल पुरख नाल मेल होया है कि नहीं, कोई ओदी गल सुनी है कि नहीं, कोई ओदे बोल रचना चो निकले ने कि नहीं, कोई सुरत ओदे नेड़े गई है कि नहीं। इस तरह की कोई सोचनी नहीं। बंदे दे नेड़े चले गया कि नहीं, और बंदे नाल संबंध जुड़िया कि नहीं, ये समाजिक इकट्ठ हो गया, धार्मिक इकट्ठ तो नहीं है सर, ये समाजिक इकट्ठ। तो आम बंदियां दी ते बंदगी भी खेड है और कुछ नहीं। भगत कबीर कहते माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कईयां ने बंदगी नूं खिडौना ही समझे और कुछ नहीं। पर गुरु नानक की खेड भी बंदगी है। जे बच्चों नाल खेडदे भी ने तो बंदगी है। ध्यान रब नाल, ध्यान निरंकार नाल। खेडदे बच्चों नाल पए ने, जुड़ जाने रब नाल, बच्चों नूं भी जोड़ देंगे ने। खेड भी बंदगी है, बच्चों नाल खेलना भी बंदगी है। ते क्षमा करनी आम बंदियां दी ते बंदगी भी खेड है और कुछ नहीं, तमाशा है और कुछ नहीं। खिडौना है, खिडौणियां दी खेड है और कुछ नहीं। तो इस तरह के पुरुष जिथे खेडते भी ने, जिस जिस थां ते खेडते भी ने, वो थां भी तीरथ बन जाते। ननकाना साहब के अस्थान है बाल लीला, जिथे सतगुरु बच्चों नाल खेडते रहे। उस थां दे विच भी इतनी कशिश है, दास 2-3 दफा जो उत्थे हाजरी भरी है, उस जगह विच अज भी कशिश है तो बाल लीला बच्चों नाल सतगुरु खेडते ही रहे। पर खेड बंदगी सी, खेड इबादत सी, खेड रब नाल जुड़न दी सी। उस बाल लीला स्थान विच अज भी कशिश तीरथ है, अज भी रब की तरफ सुरत खिंचती है। अज भी मनुख की सुरत नूं वो बाल लीला अस्थान किसी पवित्रता के केंद्र विच लै जांदा है। तो मैं इस तरह हिंदुओं के जे मंदिर गिणीए तो लखां तो भी अगान है। हर शहर में
100, 150, 200 मंदिर ने, लेकिन तीर्थ कुल 68 ने। तीर्थ तो मुराद जिस थां पे इतना गाविया गया है, जिस थां पे प्रभु की इतनी चर्चा की गई है, जिस थां पे बैठ के इतनी परमात्मा की विचार की गई है कि उस थां के हुण सिवाए परमात्मा दीयां तरंगां तो होर कुछ भी नहीं, ਉਹਦੇ गीतां तो होर कुछ भी नहीं। तो हुण नास्तिक तो नास्तिक भी उत्थे आ जाए, कठोर तो कठोर भी उत्थे आ जाए, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोई प्रभु मिलण ਦੀ तांग पैदा होवे, तड़प पैदा होवे, इस तरह के अस्थान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तीरथ। साहब कहने जिस घर दे करते पुरख की कीर्ति गायन की जा रही हो, जिथे उसके गुणों की विचार हो रही होवे, ऐ बंदे तो उत्थे सोहेला गा, क्योंकि तेनों प्रेरणा उत्थों ही मिलेगी, उस तो बिना प्रेरणा नहीं मिल सकती। मनुख का मन करते पुरख ने इस ढंग का बनाया कि हर गल तो प्रभावित होता है, उस घर को भी लाजमी प्रभावित होगा जिथे उस निर्भव का सोहेला गायन हो रहा है और उस निर्भव की विचार हो रही है। साहब कहने जिथे उस करते पुरख की कीर्ति आखी जा रही है और विचार की जा रही है, चित घर गाओ सोहेला, सिमरो सिरजनहारो। ओ सिरजनहार जगत का प्रतिपालक बनाने वाला, फिर तू उस घर दे उसका सोहेला गा, खुशी दे गीत गा, ओदा सिमरन कर, सोहेले दे राही, गीत दे राही, संगीत दे राही तो ओदे नाल संबंध जोड़। तो मैं कल अर्ज की सी, संबंध सिमरन दे ने, सिमरो सिरजनहारो। संबंध होन दे नहीं, संबंध सिमरन दे ने, याद ने। कोई किसनों कितना कि याद करता है, याद नाल संबंध जुड़िया रहिंदा, याद नहीं करता संबंध टुट जाता है। याद तो निकल गया, भुल गया, संबंध से टूट गया, गल खत्म। थोड़ी थोड़ी याद बाकी है, संबंध है। बहुती याद है, बहुता गूढ़ा संबंध हो गया, भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद देता है। उठदियां बैठदियां, सौंदियां जागदियां, हुण उसे दी याद, इसनों कहते हैं गूढ़ा संबंध। बहुत गूढ़ा संबंध जुड़ गया। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। गुरु अमरदास जी महाराज कहते एक दम भी व्यर्थ ना चला जाए। दम दम दे उसकी संभाल है, दम दम दे उसकी याद है। तो याद ही संबंध जोड़न का वसीला है। साहब कहते जिस घर दे करते पुरख की कीर्ति गायन हो रही है, उसके गुणों की विचार हो रही है, उस घर में बैठ के तू सोहेला गा, गीत गा। और साहब कहते ने मैं सदके जाना, वारने कुर्बान जाना उस सोहेले तो, उस घर तो जिस सोहेले के गायन करन नाल सदीवी सुख की प्राप्ति हो जाती है, हकीकी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अगां पंक्तियां, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे जिस दाते कावन समार। निता प्रति ये नहीं कि संग्रांद वाले दिन उसका चिंतन करना, इतवार वाले दिन उसका चिंतन करना। नित नित की प्रेरणा देती है। रोज अन्न रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, भोजन रोज चाहिए, ईश्वर की संभाल भी रोज चाहिए। रूहानी ग़िज़ा है, रूह का भोजन है। शरीर में कुछ दिन लगातार भोजन ना दईए, कुमला जाता है, शरीर मुरझा जाता है। और जो बिल्कुल ना दईए तो मर भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। रूहानी मौत भी कईयां दी हो जाती है, जो भुल जाते हैं, बिल्कुल भुल जाते हैं। जिसनों सतगुर कहते हैं आखां जीवा बिसरे मर जाओ, मरणं बिसरं गोबिंदे जीवनं हर नाम ध्यावणे। तो साहब कहते हैं तू निता प्रति उसकी संभाल कर। संभाल तो मुराद उसका चिंतन कर, उन्होंने याद कर। जो सदीवी देखता है और देनहार है, जो मंगना लेना नहीं जानता, देना जानता है। देखेगा देवनहार, तेरी संभाल नूं, तेरे चिंतन नूं उस प्रभु ने वेखना। वो वेख रहा है, वो दातां दे रहा है,
और उस तो हमेशा ही देना ही प्रगट होता है। इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा नूं दातार आखे। वड्डा दाता तिल ना समाए, पहाड़ जितना दे के जो तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। तिल जितना दे के अक्सर मनुख पहाड़ जितनी मंग रखता है। पहाड़ जितना दे के तिल जितनी भी मंग नहीं। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन समार। साहब कहते हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे दिते हुए दान की कोई कीमत है? इन्ना उंगलियां की कोई कीमत है? हथां की कोई कीमत है? हाँ, किधरे बांह ना रवे, ईश्वर ना करे तो फिर प्लास्टिक की या लकड़ की जब बांह लवानी पैंदी उहदी ते कीमत है। पत्थर दी अखां लवाणियां पै जांदियां ने, उहदी ते कीमत है। लकड़ की टंग लवाणी पै जाती है, उहदी ते कीमत है। पर हे प्रभु, ये जो तू लत्तां दित्तियां ने, ये जो तू पैर दिते ने, इसकी कोई कीमत थोड़ी है, इसका कोई मुल थोड़ी है। ये जिहड़ी तू रचना दित्ती, इसका कोई मुल है? ये जिहड़ा तू जीवन दिता है, इसका कोई मुल है? इसे नूं कहा है अमुल गुण अमुल व्यापार। उस परिपूर्ण परमात्मा के गुण, उसकी देन अमुल है, कीमत नहीं पाई जा सकती। घर में बिजली जलती है, महीने बाद बिल देंदे हां, सदियों तो सूरज रोशनी दे रहा है, दान दे दात है, उस तो मिल रही है दात। साहिब कहते तेरी जिहड़ी दात है उसकी की कीमत पाई है? भाव कोई मुल नहीं है, अथाह दात है, अनंत दात है। और जब तेरी दात की कीमत नहीं पैंदी तो उस दाते का शुमार किस तरह करिए? तेरी दातां दी जो है शुमार नहीं, तेरी दात की ही गिनती नहीं, तो उस दाते का अंदाजा कितना क लाइए कि कितना क वड्डा है, जिहदी दात ही नहीं गिनी जा सकती, जिहदी दात ही नाप तोल विच नहीं आउंदी। इतनी महान, इतनी अनंत जिहड़ी उसने जीवां नूं दे रखी है, जिहड़ी उसने खंडां ते ब्रह्मंडां नूं दे रखी है, जिहड़ी उसने सूक्ष्म ते अस्थूल जीवां नूं दे रखी है, इतनी वड्डी दात जो गिनती च नहीं, दाता किस तरह गिनी? उस महान दाने नूं किस तरह गिनीए? उसदा शुमार जो है किस तरह करिए? हुण सतगुरुदेव जी महाराज मूल गल विच आउंदे ने कि संबत साहा लिखिया मिल कर पाओ ते गीत आखिया खुशी दे गाओ। सोहले खुशी दे गाने ने, ते खुशी उसे दिन ही आउंदी है जिस दिन जिंदगी विच मौत का भय ना रह जाए। मैं मर जाना है, मेरी किधरे इज्जत ना मर जाए, मेरा किते मान मर्यादा जिहड़ी बनी हुई है नाश ना हो जाए, मेरा किधरे बनया हुआ चिंतन नाश ना हो जाए, ज्ञान नाश ना हो जाए, मौत का ही भय। ते खुशी के सोहले किस तरह निकलणगे? पर यह जिहड़ा निर्भव का सोहेला है, निर्भव के गीत ने मौत नूं खत्म कर देंगे ने, भाव मौत के भय नूं खत्म कर देंगे ने। ते मौत का भय किस तरह खत्म हो जाता है? मौत चेते रहिंदी है भगतां नूं। इन्नी मैं अर्ज करदा, मौत चेते है, मौत याद है। जन्म साखी विच मैं एक गाथा पढ़ रहा सी, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने सुभाविक पूछया मरदाने नूं, पुरखा तैनूं अपनी जिंदगी का कितना क भरोसा है? महाराज की भरोसा है जिंदगी का? मैं इन्ना ही समझदा भी 100 कदम मैं चल लवां ते पता नहीं अगला कदम मैं पुट सकांगा कि नहीं। मुस्कुरा गए गुरु नानक देव जी ते बाले नूं कहण लगे, पुरखा तूं दस तैनूं अपनी जिंदगी का कितना क भरोसा है? महाराज मरदाने नूं 100 कदमां दा होवेगा, आपां ते समझदे हां जिहड़ा एक कदम पुटिया है पता नहीं दूसरा पुट सकांगे कि नहीं। एक कदम का भरोसा है, ज्यादा नहीं। उस वक्त दोहां ने प्रश्न किया, महाराज आपनों अपने जीवन का कितना क भरोसा है? साहब कहते हैं हम आदमी हाँ, एकदम ही मोहलत मौत ना जान। एक दम का ही भरोसा है, जिहड़ा मूँह देच है पता नहीं दूजा आना है कि नहीं। जिहड़ा दम मूँह देच है यदी ते गल कर सकते हैं, जिहड़ा अजे आया नहीं उसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं आना है
कि नहीं, कि जब मौत का चिंतन इतना गहरा होवे तो बहुत बुलंद जिंदगी मिलती है। बुलंद जिंदगी, उच्ची जिंदगी किस कोल होवेगी? जिसदे कोल बहुत गहराई विच मौत की याद होवेगी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। जिन्हों हर वक्त जिंदगी चेते है, उन्होंने हंकार चेते रहेगा, लोभ चेते रहेंगे, विकार चेते रहेगा, तृष्णा चेते रहेगी, वितकरे चेते रहेंगे, दुबदा चेते रहेगी, लड़ाई झगड़े चेते रहेंगे। तो जिसनों मौत चेते हर वक्त सब कुछ मिट जाएगा, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। ये गल वखरी है कि सतपुरुषों की, धार्मिक पुरुषों की गल आम नास्तिक लोगों ने समझी नहीं, तो उन्होंने ये कह दिता है धर्म का जन्म मौत के भय तो होया। अगर मौत ना होंदी तो शायद धर्म ना होंदा, शायद परमात्मा ना होंदा। नास्तिक लोगों ने इस ढंग के भी बोल लिखे हैं। खास करके बंगाल का प्रसिद्ध नास्तिक कैशव चंद्र, उन्हें तो अथाह वड्डियां वड्डियां किताबां लिखियां, और मैं उसकी विचार इस गल के आले दुआले घूमती है, जे मौत ना होंदी तो शायद मनुख की दुनिया च रब ना होंदा। मौत के डर ने मनुख के अंदरों धर्म पैदा किया। मौत के डर ने मनुख नूं मजबूर किया परमात्मा की पूजा करने ते, ईश्वर की पूजा करने ते। दरअसल कैशव चंद्र बहुत गहरा नहीं गया, लेकिन उसकी विचारां ने बंगालियों को नास्तिक जरूर बना दिता। उसकी विचारां ने बंगालियों के अंदर बगावत जरूर पैदा कर दी। अज अद्धे तो भी ज्यादा बंगाल करीबन करीबन नास्तिक हो गया और कम्युनिज्म की लपेट दे गया। वो विचारां उन्होंने चंगियां लग रही ने नास्तिकता दियां, क्योंकि एक बहुत उग्गा पंडित, एक बहुत सियाणा इस संबंध में बहुत कुछ लिख गया, बहुत कुछ लिख गया। तो हुण हैरानगी इस गल की हुई कैशव चंद्र नूं भी जितने भगत ने, जितने संत ने, वो भी कहते मौत चेते रखो, जीवन चेते ही ना रखो। कहता हद हो गई, ये तो अन्याय है मनुख नाल कि जीवन नूं भुला दईए, मौत नूं चेते रखीए। जिंदगी कोल है, इनू ना चेते करिए, जो मौत अजे है नहीं उन्होंने चेते करिए। दरअसल उसने मौत नूं गहरे तल विच वेखण की कोशिश नहीं की थी। रोज बंदा जी रहा है तो रोज बंदा मर रहा है, इन्नी मैं अर्ज कर रहा। मौत एक दिन नहीं घटती, रोज मौत हो रही है। रोज बंदा जी रहा है, रोज बंदा मर रहा है, तो तुसी आखोगे इसे पहेली है, रोज किस तरह मर रहा है? बंदा एक दिन मरदा, बंदा रोज मरदा। जिसनों असीं मौत कहने उस दिन संपूर्ण मर जाता है, पूर्ण मर जाता है, पर थोड़ा थोड़ा रोज मरदा। एक बच्चा वड्डा हो रहा है, पर सिर्फ वड्डा नहीं हो रहा, छोटा भी हो रहा है। निश्चित जिहड़ी उम्र है वो तो रोज घट रही है। छिन छिन औद ब्यात है, फूटे घट ज्यों पानी। एक एक बूंद अगर घड़े दे चो पानी दी जो है निकल रही है, तो पानी तो घट रहा है, वध थोड़ी है। साहिबां दी बाणी थे फरमान कर दिए बंदा रोज मर रहा है, बंदे के अंदरों कुछ रोज मर रहा है, और इतने सूक्ष्म ढंग नाल मर रहा है, मरना दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके नाल बड़े सूक्ष्म ढंग नाल बच्चा वड्डा हो रहा है, तो इहदा वड्डा होना नहीं दिखाई दे रहा, इहदा मरना भी नहीं दिखाई दे रहा। मनुख दा वड्डा होना नहीं दिखाई दे रहा, मनुख दा मरना भी नहीं दिखाई दे रहा। वड्डा हो रहा है कोई दिखाई दे रहा भी किस ढंग नाल वड्डा हो रहा है। ये गति, ये चाल बड़ी सूक्ष्म है, मौत भी इतनी सूक्ष्म चाल नाल चल रही है, नहीं दिखाई दे रही, भगतां नूं दिखाई दे जाती है। बंदे तू निरा रोज जी नहीं रहा, तू निरा रोज वड्डा नहीं हो रहा, तू रोज छोटा भी हो रहा है, तू रोज मर भी रहे, तू रोज मिट भी रहे। तो जिहड़ा तू रोज मिट रहे हैं इनू भी तो चेते रख। तू रोज वड्डा हो रहे हैं, यही चेते है तेनों। तू रोज मिट भी रहे हैं, तू रोज छोटा भी हो रहे हैं, तू रोज मर रहे हैं। अगर जीवना ही चेते रह गया तो मरना तो भूल गया, तो सिवाय औगणा की गठड़ी दे तेरे कोल होर कुछ नहीं होना, सिवाय चिंता ते सोग दे होर तेरे कोल कुछ नहीं होना। दबी हुई जिंदगी तो इलावा होर तेरे कोल कुछ नहीं होना। जितना गहरा जिंदगी का चिंतन होवेगा उतने गहरे विकार होंगे, उतने औगणा की पंड होगी। तो जितना मौत का गहरा चिंतन होगा, कैशव चंद्र ने इस ढंग नाल पढ़न की कोशिश नहीं की थी।
ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਚਪਨਾ ਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਭੁੱਲੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਔਰ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ ਰਾਈ ਦਸੈਂ ਭਾਇ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। राजस्थान ਤੇ हरियाणा स्पष्ट रूप में कहते हैं भी इसकी अकल थोड़ी है, भैंस है, ये तो भैंस है, अकल थोड़ी है। उत्थे मझ नाल तस्वीर देंगे क्योंकि जानवरों के मझ बहुत मोटी है, तो जिहदी अकल बहुत मोटी होवे, मोटी गल समझदा है, बारीक नहीं। खुलियां गल्लां नूं समझ जांदा है, सूक्ष्म नूं नहीं। तो राजस्थान ते हरियाणा अज भी कहते हैं, पंजाब दे अज भी कहते हैं इसकी अकल थोड़ी है, मझ है। उत्तरी भारत जिधर दे भगत कबीर जी महाराज ने आप दे जमाने में मोटी अकल वाले नूं कह देंगे सन मेरी अकल थोड़ी है, हाथी है, मेरा ही हाथी है, अकल थोड़ी है, इहदे कोल बुद्धि थोड़ी है, मेरी हाथी। तो हाथी होवे अकल ते दरवाजा राई दे दाने दा 10वां हिस्सा ते हाथी लंघे ते किवें लंघे। तो क्षमा करनी धर्म की गल ये ना समझना लोगों की कोई समझ आती है। मैं धर्म मंदिरों में लोग मुरझाए हुए देखता, बहुत मायूस बैठता। बंदा प्रसन्न हो जाए, छिड़ जाए, गल समझते चाहे तो दार्शनिक कहते हैं, मनोविज्ञानी कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, गर्दन सीधी हो जाती है। जिवें खेड़े चाहता ना फुल तो सीधा उपर उठता है, तो जब मुरझाता है तो नीवा जाता है, पंखड़ियां थले जाती।
जीवन भी जब मुरझांदा है, बुढ़ा बंदा होंदा है, जिंदगी मुरझा चलीए तो कमर झुकदी है, पर जब जवान है उपर नूं उठदा, फुल उपर नूं उठदे ने, जब खिड़दे ने मुरझांदे ने ते थल्ले जांदे। धर्म की गल सुनदियां सुनदियां जे फिर ढह गया बंदे का, कमर झुक गई है, बोझल हो गया दिमाग, तो समझ लेना गल नहीं समझ पाई, स्पष्ट है गल। और धार्मिक मंदिरों के अक्सर फिर डटे हुए मिलते हैं। गुस्ताखी माफ करना मैं पहले मंग ला। मैं एक लतीफा पढ़िया से हिंदुस्तान के हिंदी अखबार नवभारत टाइम दे, एक मरीज डॉक्टर को गया तो डॉक्टर पूछता की रोग है तैनू, आखन लगा मैनू नींद नहीं पैंदी, और कुछ नहीं, बस मैनू नींद नहीं पैंदी, और कोई बीमारी नहीं। तो डॉक्टर कहने लगा फिर कथा सुनने चला जाया कर किस मंदिर दे, पै जाएगी नींद आप, गल समझ च नहीं आएगी, आपे सिर ढा के बैठेगा। और की गल कोई धर्म की समझ च आउंदी, धर्म की गल कोई पकड़े च आउंदी है, धर्म की गल नाल कोई तालमेल बैठता है, कतई नहीं। कोई बंदे का संबंध जुड़ता है, जिस गल नाल बंदे का संबंध जुड़ जाए, जिस गल नाल बंदे का तालमेल बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सिर उच्चा हो जाता है, प्रफुल्लता खेड़ा मस्ती अंदर पैदा हो जाती है। कि अक्सर मैं रहन सबाई कीर्तना च भी देखा, कीर्तन रहन सबाई हो रहा है कि गुरुद्वारे का माहौल इंज बने आता जिवें किसी हॉस्पिटल का जो है माहौल हो, सब मरीज दिखाई देंगे, डटे है, मायूस, उदास, तालमेल नहीं बैठा। कारण मैं इतनी अर्ज करा, रब की गल कोई खिडौना नहीं। भगत कबीर जी कहते हैं ओ दरवाजा धर्म का द्वार, मुक्ति का द्वार, रब का द्वार, राई दे दाने का 10वां हिस्सा। कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, संकीर्ण है, तंग है, छोटा है, सूक्ष्म है, कितना राई 10 भाई। सियाणे कहते हैं दार्शनिक कि कबीर की मजबूरी है, वरना प्रमाण इसको सूक्ष्म उन्होंने देना से, पर इसको सूक्ष्म है कि कुछ भी नहीं। राई के दाने का 10वां हिस्सा करो, पकड़ दे भी नहीं आएगा, वरना इसको भी उन्होंने सूक्ष्म कहना से, पर इसको सूक्ष्म कहने से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, किहड़ी चीज को अगे करना, प्रत्यक्ष रूप में किस चीज को अगे रखना। तो आपने एक कह दिता, राई 10 भाई, मन तो मैगल होए रहा, निकस्यो क्यों कर जाए। राई के दाने का 10वां हिस्सा, इतना छोटा दरवाजा, हूँ मज लंघे सिंह मारेगी, लंघ तो नहीं सकेगी। बंदा टकरा अक्सर मारदा, हैरान हो जाता है भी गल केड़ी आखी जा रही है, कित्थों की आखी जा रही है, कि कीर्तन कित्थों की गल है। तो मैं कई दफा हैरान हो जाता, मैनू बुजुर्ग कई कहते हैं ज्ञानी जी साडे बच्चों को भी धर्म जो है समझा दो। तो मैं तो एक ही गल कहना हूं भी तू समझ लिया, पहले ये दस बच्चे की गल कर, तू समझ लिया, तू जान लिया। मैनू कई कहते हैं इस धर्म की गल बाकी जगत को भी पता चलना चाहिए, बाकी धर्म वालियां भी पता चलना चाहिए। तैनू पता चल गया, तू समझ लिया, आप समझिया नहीं, जगत को समझा चले भी दूजिया भी पता चले, ईसाइयों को पता चले, मुसलमानों भी पता चले। सिख हो के तैनू तो पता है कोई, तू सिख है, तैनू तो पता है नहीं, तू तो कुछ जानिया नहीं, तू तो कुछ समझिया नहीं। ईसाइयों को समझा चले, मुसलमानों को समझा चले, तू तो समझ पहले। तो जिस दिन तू समझ गया, बाकी समझ जाएंगे, तैनू वेख के समझाएंगे। तेरी रोजमर्रा की जिंदगी ही बहुत कुछ दस देगी, तेरे जीवन का ढंग ही बहुत कुछ दस देगा। जरूरी थोड़ी है कि बोल दसते हैं, जीवन का ढंग दसते हैं। जरूरी थोड़ी है कि बंदे के बोल ही कुछ धर्म की व्याख्या करते हैं, मनुख की जिंदगी के कर्म की व्याख्या करते हैं, वो जीवन का ढंग भी जो है व्याख्या करता है। तो मैं इस तरह भगत कबीर कहने एक गल अत्यंत सूक्ष्म है, तो अकल मोटी है। अकल मोटी किस तरह होती है, अकल सूक्ष्म किस तरह होती है। हर वक्त मोटियां गल्लां याद करना, संसार को याद करना, हर वक्त परिवार को याद, हर वक्त धन संपदा का चिंतन, हर वक्त मोटियां गल्लां की याद, अकल मोटी हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी। पर सूक्ष्म गल का चिंतन जितना ज्यादा होगा, उतनी अकल बारीक हो जाएगी, उतनी अकल सूक्ष्म हो जाएगी। कि कबीर कहने इन्हां मज्जां नूं मैं लंघावां तो किस तरह लंघावां, उस दरवाजे चों जिहड़ा दरवाजा राई दे दाने का 10वां हिस्सा है। इस वास्ते भगतां की गल जगत ने नहीं समझी, कतई नहीं समझी।
वरना भगतां नाल इतना टकराव ना होंदा। किसी भगत नूं दुनिया ने चैन नाल नहीं बैठण दिता, ना कबीर नूं ना रविदास नूं। तुसीं इन्हां दी जीवन कथा पढ़ के लो। कोई इन्हां दे घर नूं अग पिया लांदा, कोई इन्हां नूं जेल दे पिया पांदा, कोई इन्हां ते चोरी दा इल्जाम पिया लांदा, कोई गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं भूतना बेताला पिया कहंदा, कोई गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा रिहा ते कोई त्याग ते वैराग दी मूर्ति नूं चांदनी चौक दे शहीद करदा पिया। किधरे बाई धार दे राजे ते वक़्त की समुची हुकूमत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पीछा कर रही है। अला यार खां जोगी कहने ने, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक दिन भी आराम नाल पहलू नहीं बदल सके। चारों पासे अदावतां ही अदावतां, किधरे शरीकां दी अदावत, बाई धार दे राजियां दी अदावत, वक़्त की हुकूमत मुखालफ, चारों पासे मुखालफत ही मुखालफत। कारण इतनी बारीक गल मोटी अकल की समझ आवे तो किस तरह? ये मझ उस दरवाजे चो लंघे तो किस तरह लंघे? ते आम बंदियां दा ते कहना सी, जिहड़े धर्म के मुदई सन वो भी नहीं समझ सके। ब्राह्मण गुरु नानक की गल नहीं समझ सके, मौलवी नहीं समझ सके। और इस तरीके दे होर धर्म के मुदई जो दार्शनिक चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी सन, उन्होंने कबीर के उत्ते तरह तरह के इल्जाम लाए, तोहमतां लाइयां, लंबियां चौड़ियां ये गाथावां ने। ते उस दुख का जो उत्थों के वासियों ने भगत कबीर नूं दिता, उन्होंने अपने शब्दां च बकायदा जिक्र भी किया। जब कुछ गल नहीं बनी, कबीर ने बनारस नहीं छड्डी, घर नूं अग ला दी गई भी हुण ते छड्ड के जाएगा। हुण ते इसकी खड्डी साड़ दी, जिहदे च कपड़े बनांदा, ये घर का सारा सूत्र साड़ दिता है जिसको इसने कपड़े बनाने सन। यदी सारी झुग्गी फूक दी है तो हुण इसनूं पता चलेगा कि हुण बनारस विच रहना ठीक नहीं, हुण तो छड्ड के जाएगा। गंगा के तट से बैठा से पुत्र भजिया होया गया, कमाल।